हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। बच्चे आज मैं क्लास 10 का सोशल साइंस का सेंटअप एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 20 नवंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से एड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे, ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है और प्यारे बच्चे आपका विषय कोड जो है आपका 111 रहने वाला है। आपका सोशल साइंस का जो है विषय है प्यारे बच्चे। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कुल प्रश्न जो है आपका 112 रहने वाला है। आपका जो है 80 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और आपका 32 जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है। प्यारे बच्चे, आपका समय जो है आपका 2 घंटा 45 मिनट का दिया जाएगा और आपका 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है निर्देश दिया गया, तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे निर्देश पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। और प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखिए फटाफट से जो है आपको मैं पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, फिर आपको जो है सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो प्यारे बच्चे, आपका खंड अ में जो है क्या बोला गया, आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर दें। तो पहले आपको 80 में से जो है आपको टोटल 40 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए आप लोग फटाफट से आंसर की नोट्स करते जाइएगा। पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी केरल बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए क्या आपका, तो एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सबसे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका शिक्षक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका, भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कृषि क्षेत्र है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे बच्चा आपका, निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मशीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका तकनीकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 1989 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, फटाफट से देख लीजिए आप लोग। तो विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कृषि क्षेत्र है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। प्यारे बच्चे, आपका चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या, हमारे देश में किस किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका पत्र मुद्रा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का सोशल साइंस का सेंटअप एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता रहा हूँ। तो आप सारे बच्चे जो है वीडियो को एक बार से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और आप लोग फटाफट से आंसर की नोट्स कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पाउंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वस्तु मुद्रा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका मासिन राम हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए लेटेराइट मृदा का रंग होता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका लाल हो जाएगा। प्यारा बच्चा, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए निम्न में से लौह अयस्क कौन है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका हेमाटाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका जापान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका 18 नंबर जो क्वेश्चन आपका, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका तारापुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन के पर बच्चे सोपानी कृषि प्रचलित है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। फिर बच्चे आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कृष्णा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट आंसर की नोट्स कर लीजिए, आपका भी आंसर जो है आपका सेम टू सेम रहेगा प्यारे बच्चे। और आप सारे बच्चे को प्यारे बच्चे, अगर मैं इंग्लिश का भी क्वेश्चन पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो ना आप लोग जो है आंसर की खुद से नोट्स कर लीजिए। और प्यारे बच्चे आप लोग जो है अपने दोस्तों को एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चे आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका 5 जून बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका रिहंद रिहंद बांध है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा तो आपका उत्तर प्रदेश में है। फिर बच्चा आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी लोहा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य कौन है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन के बच्चे, चलिए गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका कोयला के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका लोनार झील है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका महाराष्ट्र में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका असम हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए प्रायद्वीप पत्तन किस राज्य में है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी ओडिशा हो जाएगा। चलिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका प्रायद्वीप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका निजीकरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे आपका, चलिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन रबी फसल है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका चना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए कुशहा तटबंध किस नदी में संबंधित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका कोसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है प्रेम जी आपका, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है चलिए पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए दामोदर को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर मुझे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 35 नंबर, तो भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका मानव जनित बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भूकंप है संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका आयताकार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका सुख की स्थिति किस प्रकार आती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका धीरे धीरे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका नर्मदा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चा आपका 39 नंबर जो क्वेश्चन है आपका संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका मोबाइल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मेजनी किस देश का राजनीतिक था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए नंबर आपका इटली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका क्या है, तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए लेनिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका जेनेवा समझौता कब हुआ? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1954 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
43 नंबर क्वेश्चन क्या आपका माई ली गाँव की घटना कहाँ हुई थी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका दक्षिणी वियतनाम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या आपका अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका कंबोडिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या आपका चलिए बाओ दाई किस देश का शासक था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी वियतनाम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ए ओ ह्यूम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 80 तक का प्रश्न मैं आपको किसी जो है ना आपका 40 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है? किन्हीं 40 ही प्रश्न का उत्तर देना ऑनलाइन पर। चलिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया? पर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 48 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे आपका किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन के बच्चे आपका अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका लखनऊ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन के आपका गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या आपका हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सच्चिदानंद सिन्हा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या आपका तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मराठी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या आपका संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किसने किया? प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राजा राम मोहन राय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या आपका झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 55 नंबर क्वेश्चन क्या आपका इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क या आपका वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका 1918 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 56 नंबर क्वेश्चन क्या आपका सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका धर्म पर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे बच्चा आपका भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 2006 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 59 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 22 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग फटाफट से देख लीजिए आप लोग क्या आपसे नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राज्य सरकार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या आपका स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। प्यारा बच्चा आपका 63 नंबर क्वेश्चन क्या आपका जल संघर्ष किस देश में हुआ था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बोलीविया हो जाएगा, बोलीविया हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 64 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चा आपका चलिए 64 नंबर क्वेश्चन आपका रंगभेद के खिलाफ खिलाफ नेल्सन मंडेल ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या आपका चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या आपका नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी नंबर जो है आपका 1804 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका 67 नंबर क्वेश्चन क्या आपका यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका तुर्की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1912 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सिंगापुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका क्या है तो आपका
चलिए, रुपया किस देश की मुद्रा है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चाहे रुपया जो है आपका भारत का भी है मुद्रा है, नेपाल का भी है और आपका पाकिस्तान का भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, आपका 71 नंबर जो क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे, आपका 72 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, फटाफट से आप लोग देख लीजिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या आपका। चलिए, निम्न में से किसकी जीवनी लाल लाजपत राय ने लिखी? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका लेनिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फटाफट से देख लीजिए आप लोग। किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बाँटा गया? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा समझौता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका जेम्स हारग्रीव्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1895 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका मुंबई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपका निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ना, आवर्ती अधिनियम। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम कंफ्यूज है, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 78 का, तो मंदार हिल किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बांका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्या आपका तो क्या आपका तो होशियार विधि का विकास किसने किया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 80 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर आपका जल हो जाएगा। फिर बच्चा आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पे प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329, अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे एक बार अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है मैं सब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन इसी वीडियो में दिखा देता हूँ, तो आप सारे बच्चे सब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चे, और आपको जो है ऑब्जेक्टिव का जो है प्यारे बच्चे आंसर के बता दिया हूँ। तो आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी आंसर कीजिए प्यारे बच्चे, इसके बाद जो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।